हेलो फ्रेंड्स, ये कैबेज वेज पकोड़ा है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, साउंड से ही पता चल रहा है। तो इसको बनाने के लिए मसूर दाल और चावल को 2 घंटा अच्छे से धो के पानी में मैं भिगा के रखी थी। उसके बाद अदरक दे के उसको पेस्ट कर ली। वो जो कप मैं दिखाई हूँ उसको मेज़रमेंट करके 1 कप ले ली हूँ, दोनों मिला के। और नमक से मैं कैबेज को अच्छे से मैरिनेशन करके रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सॉल्ट देने से वो मेल्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। उसके बाद पूरा मिक्सी में जो पेस्ट हम बनाए थे वो दे देंगे और थोड़ा सा मिक्सी को धो के पानी दे देंगे। ये मैं सिर्फ अदरक से बनाई थी। अब ये प्रोसेस को ही जब हम अदरक से मिक्सी जार में हम दिए थे उसमें लहसुन दे सकते हैं और कैबेज के साथ आप प्याज भी दे सकते हैं। उसमें डाल दीजिए हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और सादा जीरा। उसके साथ साथ हम डाल देंगे काला जीरा और अजवाइन को थोड़ा हाथों में क्रश करके, ठीक है। उसके बाद धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। उसके बाद हम तेल गरम होने के बाद एक एक करके उसमें डालेंगे और पलट पलट के पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक पकोड़ा को हम फ्राई करेंगे। ये पकोड़ा दोनों टाइप से आप बना सकते हैं। तो सिर्फ अदरक देने से मैं जैसे बनाई हूँ वैसे सेम तरीके से बनाइए। और प्याज लहसुन दे के जब बनाने का मन करेगा तो मिक्सी जार में अदरक के साथ ही आप लहसुन दे दीजिए और कैबेज के साथ प्याज को दे दीजिए। तो दोनों टाइप से ही एक ही मेथड से आप बना सकते हैं। ये कैबेज का जो पकोड़ा है, गोभी का पकोड़ा, ये शायद बहुत तरीके से बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस मेथड से बना के देखिएगा। बहुत क्रिस्पी बने थे। और मैं पिछले वीडियो में मैं मूंग दाल का वीडियो डाली थी, जो ऑथेंटिक बंगाली दाल था, उस दाल के साथ सर्व किए थे गरम गरम चावल के साथ। बहुत ही अच्छा लगा था। मैं दाल का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग भी बनाइए। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का कमेंट पढ़ने से मुझे इंस्पिरेशन आता है कि हम और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना था।